हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। तो हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आपकी जो सेट थ्योरी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, उसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ योर एक्सरसाइज 1.6। एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जो एप्लीकेशन है बेसिकली सेट थ्योरी का या फिर यूनियंस का, इंटरसेक्शन का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और क्या कह रही है। तो इसमें क्या बोला है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, ठीक है, एक्स और वाई दो सेट है और कुछ दिया है काउंटिंग in x, या कह सकते हो number of elements in x is 17 and number of elements in y is 23 and number of elements in x union y is 38, then you will have to find the number of elements in x intersection y। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक फार्मूला यूज करना है। यू नो दैट सिंस वी नो दैट सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन। इसके बारे में हमने एक फार्मूला पढ़ा था। सिंपली हमें क्या चाहिए, यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y। सो क्लियरली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स in y n minus number of elements in x union y। ओके, तो सिंपली ये तो सब गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई एंड यूनियन आपको पता है। तो दिस इज योर 17, आप यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, दैट इज योर 23। ये आपके पास 23 है और ये हमारे पास यूनियन के अंदर 38 है, फिर माइनस ऑफ 30। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 23 and 17, that will be your 40, am I correct? और this is your 38, तो 40 minus 38 your 2। इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट इज योर 2। यही आपको कैलकुलेट करना है। दिस implies you have the number of elements in x intersection y is just equal to 2। this is your ओके। तो होप तो समझ आया होगा और कैसे प्रॉब्लम किया, सिंपल से एक फार्मूला लगाया और हमने प्रॉब्लम कर ली, है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू।